एक शहर में करण नाम का साइंटिस्ट रहता था। वो हमेशा कुछ अनोखे आविष्कार किया करता था। एक बार करण अपनी लैब में रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था। काफी सालों से करण इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन करण को कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिससे वो एक जायंट रोबोट बना सके। आखिरकार काफी सालों की मेहनत के बाद करण को रोबोट बनाने का फार्मूला मिल ही जाता है। करण बहुत ही खुश होता है और कहता है, बस एक बार मैं ये रोबोट बनाने में कामयाब हो जाऊं, फिर मैं इस रोबोट से लोगों की मदद करूंगा। करण अपनी लैब में एक मैजिकल जेसीबी लेकर आता है और इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। करण का एक मैकेनिकल इंजीनियर दोस्त था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन भी कई बार रोबोट बनाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता। एक दिन अर्जुन करण से मिलने के लिए उसकी लैब में आता है। तब वो करण की लैब में वो जेसीबी देखकर हैरान हो जाता है और करण से पूछता है, अरे करण, ये जेसीबी तुम्हारी लैब में क्या कर रहा है? तब करण ने अर्जुन को बताया, यार मैं अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा हूँ और इसीलिए ये जेसीबी यहाँ पर है। तब अर्जुन ने कहा, लेकिन रोबोट बनाने के लिए यहाँ इस जेसीबी का क्या काम? तब करण ने जवाब दिया, मैं दरअसल इस जेसीबी को एक रोबोट बनाने वाला हूँ। अगर मैं ये रोबोट बनाने में कामयाब हो गया तो मैं अपने रोबोट से लोगों की मदद करूंगा। तब अर्जुन ने पूछा, अरे वाह यार, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, लेकिन तुम्हारा ये रोबोट काम कैसे करेगा? अर्जुन करण का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए करण उसे रोबोट के बारे में सारी जानकारी दे देता है और कहता है, जब ये जेसीबी एक रोबोट में बदल जाएगा तो मैं इस रोबोट को काबू में करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल बनाऊंगा। उस रिमोट कंट्रोल से ही इस जेसीबी रोबोट को कंट्रोल किया जाएगा। अर्जुन अपनी लैब में वापस आ जाता है और सोचने लगता है, अरे मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा रोबोट बनाना नहीं आया। अगर करण ने वो रोबोट बना लिया तो वो लोगों की नजरों में हीरो बन जाएगा। अगर ये रोबोट किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस रोबोट की ताकत से पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। तब से अर्जुन रोबोट को चुराने का प्लान बनाने लगता है। वहाँ करण उस जेसीबी को एक रोबोट में बदल देता है। करण उस रोबोट में एक एडवांस चिप भी लगाता है जिससे वो जेसीबी रोबोट एक इंसान की तरह बोलने लगता है और कहता है, यस सर, गिव मी द कमांड, व्हाट इज माई मिशन। ये सुनकर करण ने अपने जेसीबी रोबोट से कहा, जेसीबी रोबोट, वेलकम टू आवर प्लेनेट। मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल भी बनाया है। वहां अर्जुन को भी पता चल जाता है कि करण ने जेसीबी रोबोट बना लिया है। अर्जुन करण को किडनैप करने का प्लान बनाता है और वो गब्बर नाम के गुंडे के पास जाता है और उसे करण को किडनैप करने का कहता है। तब गब्बर ने कहा, मैं इस काम के लिए 10 लाख रुपए लूंगा तुमसे। तब अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 12 लाख दे दूंगा, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए और वो भी बहुत अच्छे से। तब गब्बर ने जवाब दिया, अरे तुम फिक्र मत करो साइंटिस्ट, ऐसा समझो कि तुम्हारा काम हो गया, मैं आज ही उसे किडनैप कर लूंगा। अगले दिन करण अपने किसी काम से जंगल के रास्ते जा रहा था। तब उसके सामने गब्बर और उसके आदमी आ जाते हैं। उन गुंडों को देखकर करण ने कहा, कौन है आप लोग और मुझसे क्या चाहते हैं? ये सुनकर गब्बर ने कहा, हम कौन है ये तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी हम तुम्हें उठाने के लिए आए हैं और उठाकर जाएंगे। गब्बर करण को किडनैप करके अपने ठिकाने पर ले आता है। वहाँ अर्जुन बहुत ही खुश होते रहता है और कहता है, अरे अब मैंने करण को ठिकाने लगा दिया है, अब उसकी लैब और वो जेसीबी रोबोट भी मेरा होगा। अर्जुन करण की लैब में जाता है, उसे वो रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। अर्जुन उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है। जेसीबी रोबोट अपने रिमोट कंट्रोल की वजह से पूरी तरह से उसके काबू में आ जाता है। करण उस रोबोट को लेकर अपने गांव में जाता है और कहता है, मैं हमेशा से इस गांव पर राज करना चाहता था, लेकिन गांव का ठाकुर पुलिस की मदद लेकर मुझसे जीत जाता था। अब मैं इस जेसीबी रोबोट की पावर से पूरे गांव पर राज करूंगा। मेरा ये रोबोट बहुत शक्तिशाली है, इसलिए अब यहाँ की पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, सुनो जेसीबी रोबोट, तुम जाकर इस गाँव को खाली करवा दो। मुझे इस गाँव की सारी जमीन खाली चाहिए और तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे उड़ा दो। तब जेसीबी रोबोट ने जवाब दिया, यस सर, कमांड रिसीव्ड, आई विल कंप्लीट दिस मिशन। तब जेसीबी रोबोट गांव में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। उसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। तब एक गांव का आदमी कहता है, अरे ये इतनी विशाल क्या चीज है जो हमारे गांव में आ रही है? ये सुनकर वहाँ खड़ा एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है, अरे ये तो एक जायंट रोबोट है, लेकिन ऐसा तो मैंने मूवीज में ही देखा है, ये हमारे गाँव में कैसे आ गया? सब लोग अपनी जान बचाकर कहीं पर छुप जाओ, मैं जाकर सरपंच जी को इस रोबोट के
बारे में बताता हूँ। गाँव का वो आदमी सरपंच को रोबोट के बारे में बताता है। तब सरपंच वहाँ पर पुलिस को बुलाता है। जेसीबी रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो पुलिस के काबू में भी नहीं आता। अब वो रोबोट लोगों के पीछे भागने लगता है, लोगों के घरों को भी तोड़ने लगता है। ये देखकर अर्जुन बहुत ही खुश होता है और कहता है, अरे मेरा जेसीबी रोबोट तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अब मुझे इस गांव पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ गब्बर के आदमी सो रहे थे। इस मौका से फायदा उठाकर करण वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और अपनी लैब में वापस आ जाता है। करण को अपना रोबोट लैब में कहीं दिखाई नहीं देता। तब करण सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा अर्जुन का ही है। तब करण ने कहा, अर्जुन तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मुझे उसे अपने रोबोट के बारे में नहीं बताना चाहिए था। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने ही मुझे धोखा दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर करण के पास आता है और कहता है, करण मुझे पता चला है कि तुम्हारे दोस्त अर्जुन के पास एक शक्तिशाली रोबोट है और अब वो इसी रोबोट से पास के एक गाँव में तबाही मचा रहा है। तुम एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हो, वो हर तरफ तबाही मचा रहा है, अब तुम ही उसे रोक सकते हो। ये सुनकर करण ने कहा, सर वो जेसीबी रोबोट मैंने ही बनाया था। अर्जुन ने मुझे किडनैप करवाकर मुझसे मेरा वो जेसीबी रोबोट चोरी कर लिया। अब जेसीबी रोबोट का रिमोट कंट्रोल अर्जुन के पास है और जिसके पास रिमोट कंट्रोल होता है वो रोबोट उसी का है। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हें किसी तरह शक्तिशाली रोबोट को रोकना होगा, वरना इस रोबोट से हमारे देश को भी खतरा हो सकता है। तब करण ने जवाब दिया, सर आप फिक्र मत करें, मैं उस जेसीबी रोबोट को रोकने के लिए कुछ करता हूँ। करण अपनी लैब में एक और रोबोट बनाने का सोचता है और कहता है, मुझे किसी तरह इस रोबोट को तबाही मचाने से रोकना होगा, वरना वो रोबोट किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे इतने शक्तिशाली रोबोट को रोकने के लिए एक और ऐसा एडवांस रोबोट बनाना होगा जो इस जेसीबी रोबोट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। करण दिन रात अपनी लैब में रिसर्च कर रहा था। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी लैब में एक मैजिकल कार लेकर आता है और उस मैजिकल कार को रोबोट में बदलना शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद वो मैजिकल कार एक बम्बल बी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। करण मैजिकल बम्बल बी रोबोट में एक एडवांस चिप लगाता है जिससे वो रोबोट बोलने लगता है और कहता है, बोलिए सर, मुझे आपके लिए क्या करना होगा, व्हाट इज माई मिशन। तब करण ने रोबोट को कहा, बम्बल बी रोबोट, तुमसे पहले मैंने एक जेसीबी रोबोट बनाया था, उसे किसी ने चोरी कर लिया और अब वो रोबोट गांव में तबाही मचा रहा है। अब तुम्हें इस गांव में जाकर जेसीबी रोबोट को खत्म करना होगा और यही तुम्हारा मिशन है। तब बम्बल बी रोबोट ने कहा, डोंट वरी सर, आई विल कंप्लीट दिस मिशन। वहाँ वो जेसीबी रोबोट गांव में आतंक फैला रहा था। तब गांव में बम्बल बी रोबोट आ जाता है। मैजिकल बम्बल बी रोबोट जेसीबी रोबोट पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। तब पुलिस आकर अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। फतेहपुरा नामी गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वो काम करने के लिए अपने खेतों में जाता है और अपने ट्रैक्टर पर हल चला रहा था। तब पास वाले जंगल से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। इतनी खौफनाक आवाज सुनकर सुरेश चौंक जाता है और अपना ट्रैक्टर वहीं खड़ा करके जंगल की तरफ चला जाता है कि आखिर ये आवाज किसकी थी। तब उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही विशाल राक्षस जंगल में सभी पेड़ों को तबाह कर रहा था। ये देखकर सुरेश बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। सुरेश भागते भागते अपने ट्रैक्टर के पास आता है। तब वो राक्षस जंगल से निकलकर सुरेश के पीछे भागने लगता है। सुरेश अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है और गांव की तरफ आने लगता है। लेकिन अब वो राक्षस भी सुरेश के पीछे पीछे गांव की तरफ आ रहा था। सुरेश की वजह से उसे भी इस गांव का पता चल चुका था। सुरेश गांव में आते ही गांव वालों को राक्षस के बारे में सब बताता है। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, अब हमें उस खतरनाक राक्षस से कौन बचाएगा। तब गांव के सरपंच ने कहा, अरे कोई पुलिस को कॉल करो, शायद अब वही हमें इस राक्षस से बचा सके। कुछ देर में पुलिस भी गांव में आ जाती है। इतने में राक्षस भी गांव में घुस चुका था। कोई नहीं जानता था कि अगले मंगलवार को वो राक्षस किसको खाने वाला है। पूरे गांव में इस राक्षस के नाम का खौफ फैल चुका था। धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैल गई थी। ये बात शहर की स्पेशल फोर्स को भी पता चलती है।
तब एक ऑफिसर अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने सुना है वो राक्षस बहुत खतरनाक है। अगर उसे समय पर ना रोका गया तो वो हमारे शहर को भी अपना टारगेट बना सकता है, और अगर वो यहाँ आ गया तो शहर में हर तरफ तबाही मचा देगा। ये बात सुनकर असिस्टेंट ने कहा, जी सर, आप ठीक कह रहे हो। हमें इस गांव के लोगों को भी बचाना होगा, क्योंकि वो लोग भी हमारे देश वाले हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे हम उस राक्षस को किसी तरह भी रोक पाएं। तब वहां शहर के 2 बड़े और मशहूर साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, आप दोनों को मिलकर किसी तरह उस राक्षस को रोकना होगा। लेकिन उनमें से कुमार नाम का एक साइंटिस्ट कहता है, सॉरी सर, मैं इस विष्णु नाम के साइंटिस्ट के साथ काम नहीं कर सकता। ये सुनकर विष्णु ने कहा, अरे कुमार, इस बार हमने अपने देश को बचाना है। हम आपस की दुश्मनी भूलकर इस राक्षस को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुमार किसी की भी नहीं सुनता। तब विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम इस राक्षस को खुद ही रोक लो, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे भी हम दोनों एक साथ अब काम नहीं कर पाएंगे। कुमार स्पेशल फोर्स की लैब में जाता है और वहां काम करने लगता है। कुमार उस राक्षस को रोकने के लिए वहां पर एक रोबोट बनाने का सोच रहा था, और वो स्पेशल फोर्स से कहकर रोबोट के सारे पार्ट्स उस लैब में मंगवाता है। कुछ ही दिन में कुमार एक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है और इस रोबोट को गांव में भेजता है, जहां वो राक्षस हर मंगलवार को आता था। सभी गांव वाले रोबोट को देखकर घबरा जाते हैं। तब कुमार गांव वालों से कहता है, आप सभी लोग घबराएं मत, ये रोबोट आपको इस राक्षस से बचाने के लिए आया है। अगले ही दिन मंगलवार था और वो राक्षस गांव में आता है। तब उस राक्षस का सामना कुमार के रोबोट से होता है। सुपर रोबोट राक्षस पर हमला करता है और दोनों के दरमियान घमासान लड़ाई होती है। राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो कुमार के रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। विष्णु स्पेशल फोर्स के ऑफिसर के पास जाकर उनको सारी बात बताता है। तब स्पेशल फोर्स का इंचार्ज कहता है, देखो विष्णु, अब तुम हम सब की आखिरी उम्मीद हो। अब तुम ही इस गांव के लोगों की जान बचा सकते हो, वरना वो राक्षस एक एक करके सारे गांव वालों को खत्म कर देगा। विष्णु उस लैब में अपनी एक सुपर कार लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। असल में विष्णु उस सुपर कार को एक रोबोट में बदलने की कोशिश कर रहा था। विष्णु का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और वो अपनी सुपर कार को एक जायंट सुपर कार रोबोट में बदल देता है। विष्णु अपने कार रोबोट में एक बहुत पावरफुल चिप लगाता है, जिससे विष्णु का सुपर कार रोबोट और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और कहता है, आप लोगों में से कोई भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। अब उस राक्षस को ही जाना होगा, वो भी ये दुनिया छोड़कर। अब विष्णु को उस राक्षस का इंतजार था। आखिरकार वो राक्षस गांव में आ ही जाता है। तब विष्णु अपनी सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सुपर कार रोबोट राक्षस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है।